I am not SEBI registered. I am just sharing my views here for my friends which wish to take my help. Do trade or invest at your own risk. I am not responsible for any losses and won't claim anything from your profits either. Be aware of what you are trading and take financial advices from your advisors before jumping in. हाय एवरीवन, लास्ट वीक यहाँ पर थे हम और हमने बोला था कि मार्केट जो है वो साइडवेज है, यानी कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ रुझान पॉजिटिव रखना है, बाकी यहीं का यहीं रहना है। और लास्ट वीक की क्लोजिंग और इस हफ्ते की क्लोजिंग लगभग सेम लेवल पर ही है। पर इसका मतलब ये नहीं मार्केट ऊपर नहीं गया या करेक्शन नहीं आया, पर जो है वो साइडवेज के लिए ही गिना जाएगा। अब आगे के लिए हो सकता है बेरिश साइन में हो और उसके लिए हम डायरेक्शन तय करेंगे। अब न्यूज़ की वजह से गिरा है या कुछ भी बहाना हो, जब भी मार्केट ओवरबॉट होता है तब थोड़ा नीचे आता है और आना ज़रूरी भी है। नीचे नहीं आएगा तो फिर ऊपर जाने के लिए नए बायर्स या सेलर्स कहाँ से आएंगे। वीकली क्लोजिंग में रेडी बना होगा क्योंकि लेवल लगभग सेम है। ओके, थोड़ा जूम करना पड़ेगा। इन्वर्टेड हैमर बना है, बॉडी पूरा नीचे है, वीक पूरा ऊपर है छोटा सा, और डायरेक्शन नीचे की साइड, यानी वीकली क्लोजिंग नेगेटिव है। आरएसआई अभी भी ओवरबॉट के पास ही चल रहा है, यानी करेक्शन अभी शुरू हुआ ही नहीं है। आएगा तो उसका पहला जो रुकावट का लेवल है, जो सपोर्ट हमने मार्क किया हुआ है यहाँ पे, वो है 22,230 और अगला लेवल 21,834। फिर से डेली में आ गए तो यहाँ पर पिछली बार यहाँ पर रुका बहुत था और यहाँ पे सपोर्ट भी ज़्यादा लिया था, इसलिए ये लेवल हमने मार्क किया था। सेम फॉर 21,800, यहाँ पर और यहाँ पर जो हम लास्ट वीक हेड एंड शोल्डर की बात कर रहे थे, तो ये शोल्डर इसके हाइट के जितना नहीं है, यानी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न वैलिड नहीं गिना जाएगा। अब आगे के लिए ऊपर जाना है तो यही आरएसआई पे देखिए, जब भी यहाँ पे आया है तो यहीं से ऊपर गया है। यहाँ थोड़ा नीचे गया है, वहीं से करेक्शन ऊपर जाने के चांस कम है। थोड़ा बहुत तो नीचे जाता ही है, यानी करेक्शन और थोड़ा चलेगा। अब पिछले जो सपोर्ट है उतना तक जाना चाहिए, यानी 22,230 के चांसेस ज़्यादा हैं और यहीं से ऊपर जाने के कम है। और वैसे भी शुक्रवार को डाउ जोन्स 500 पॉइंट और गिरा है, तो उतना तो शायद हमें ओपनिंग मिल जाए और फिर वहाँ से रिकवर कर जाए तो अलग बात है। तो उसे ये पैटर्न जो हर बार बनाता है नीचे जाके ऊपर वाला, वो बना पाएगा। और ये जो बेस यहाँ के पर है आरएसआई में, वहाँ से वो ऊपर जा सकता है कुछ इस तरह से। तब जाकर वो नए हाई की ओर बढ़ेगा। तब भी उसके लिए पहली रुकावट 22,800 ही रहेगी। उसे पार कर पाया तो ही ऊपर जा पाएगा। और नीचे की ओर
यहाँ तक एक बार टेस्ट करने आएगा, उसके बाद ऊपर जाकर नीचे। यहाँ फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, चलिए काम करते ही इसे हटा देते हैं। डाउन साइड का पाथ इस तरह है पूरा, और अगर करेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो गया तो बुलिश साइड पकड़ेगा, जिसका रेजिस्टेंस यही होगा। इन केस इसे ऊपर तोड़ देता है तो मैंने जो डिलीट किया उस हिसाब से या तो 21,800 पर रुक जाएगा या फिर नए लाइफ टाइम हाई भी बना सकता है। क्योंकि वीकली सिग्नल क्लोजिंग वाइज रेड है, इन्वर्टेड हैमर है, इसलिए उसके चांसेस कम है, इसलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। पर एक छोटी सी पॉसिबिलिटी उसकी भी रहेगी। और करेक्शन आता है तो घबराना नहीं चाहिए, ये अच्छी साइन है। करेक्शन के बाद रीजनेबल वैल्यूएशन पे हम बाइंग कर पाएंगे, इसलिए सिर्फ अच्छे स्टॉक की वॉच लिस्ट बना कर रखिए आपके पोर्टफोलियो में। उसमें अगर एवरेज करने का मन हो तो उसे भी सिर्फ मार्क करके रखिए। जब रिवर्सल का साइन आएगा या फिर बुलिश साइन आएगा तब बाई करना सही रहेगा, या फिर हर डिप पे बाय करते रहिए। और ये सब में नहीं पढ़ना है तो म्यूचुअल फंड सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली वीकेंड।